हेलो एवरीवन। और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज का जो डिस्कशन है, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है ना। अभी जो बिजनेसेस हैं, लाइक जो स्टार्टअप्स हैं और जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं लोग, है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। ना मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2 से 2.5 सालों से इस फील्ड में हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से ये जो फील्ड है, और एक्सप्लोरेशन तो मे बी सबको करना चाहिए जितने भी हमारे यूथ हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल को बाय द डिजिटल मार्केटिंग आप उसको सेल कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली कुछ टर्म्सलॉजीज होती हैं उसमें भी कि कैसे आप का जो ऑडियंस है उनको कैसे टारगेट कर रहे हो आप, और उसके अलावा आपके जो क्रिएटिव्स हैं वही मैटर करते हैं, है ना। तो ओवरऑल जब 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, उन कॉम्बिनेशन को मिला के एक कैंपेन्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं या यूज़ करते हैं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं और अपना जो बिज़नेस है स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। या तो अपनी जो स्किल है उसको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली 2026 में डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाला है, और भी चीज़ें आसान हो रही हैं क्योंकि आपको तो पता है एआई सभी जगह इंक्लूड हो चुका है। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। क्योंकि जितने भी आप कैंपेन्स बनाते हो तो रिकमेंडेशन आपको मिलता है, चाहे वो आप गूगल एड्स में ले लो या तो मेटा एड्स में ले लो। तो इससे आपके लिए चीज़ें और ईजी होती हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रिकमेंडेशन या तो ये जो ऑटोमेटिकली जो मुझे अलाउ कर रहा है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ना। तो आपके अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट करके उन कैंपेन्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग का। और अगर आप साइड इनकम सोर्स देख रहे हो और आपके पास ऐसा कोई स्किल है या कोई ऐसा स्किल के अलावा कुछ ऐसा कुछ, या तो फिर आपने कभी सेल्स के लिए काम किया होता है इन सब चीज़ों के लिए, तो हल्का सा आप डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज लेके आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है चीज़ें, मे बी आपको 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में। बट अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है तो आप उन चीज़ों को आप 20 to 30 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकते हो, और आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग होगा। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी बेसिकली मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का रिस्क लिया था, और उस 100 रुपीज़ के रिस्क से आज मैं एक स्टार्टअप है मोटरपीडिया, बेसिकली ये यूज्ड कार पे वर्क करता है, जस्ट लाइक कार देखो और स्पिनिंग, है ना। तो इनके यही कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वो जो 100 रुपीज़ का रिस्क था, आज वो मुझे पे आउट कर रहे हैं करीब 3.5 से 4 लाख का पैकेज। तो बेसिकली आप चीज़ें स्टार्ट करो, और कोई भी नीड होती है तो आप मुझे इसी नंबर पे या तो इसी अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।